Hello students, this is Dr. Kumar Jain, Assistant Professor from Government Law College, Bikaner. कंटिन्यू करते हुए हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 दैट इज हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 को कंटिन्यू करते हुए जिसमें पूर्व की वीडियो में धारा 9 जो कि कौन से व्यक्ति थे, पर्सन्स हु मे टेक इन हु मे गिव इन अडॉप्शन, फाइन, यानी कि वह व्यक्ति जो कि देने की सामर्थ्य रखता है, अपत्य को देने की सामर्थ्य रखता है। इसकी धारा 9 का एक पढ़ चुके जिसमें पूर्व में कहा गया था, प्रोविजंस दिए गए हैं कि फादर और मदर और गार्जियन, ठीक है, यानी कि पिता, माता या संरक्षक। और फिर धारा 9(2) में कंडीशंस जो दी गई हैं वह पिता और माता के लिए दी गई हैं। और ये कंडीशंस मैंने पहले ही कहा था कि वही पॉइंट्स हैं जो पूर्व में यदि आप रखना चाहें तो 3 पॉइंट्स हैं और उनको उस हिसाब से समझा जा सकता है। धारा जो 9(3) है उसे लोपित कर दिया गया था और अब धारा 9 का 4 यानी कि सेक्शन 9(4) वेयर बोथ फादर और मदर। देखिए धारा जो 9(4) है वह संरक्षक से संबंधित है। Section 9(4) is exactly related to the guardian. That is the conditions when the guardian is going to step in and when he can give in adoption and he himself can take in adoption. That is the last line exactly of this next section 9(4). That is यानी कि उपधारा जो 4 है धारा 9 की subsection 4, I'm talking about that. Now, what are the conditions when this guardian can step in? And that is related to father or mother both. So, let's see that when the father or mother are dead, यानी कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, पहली बात, have completely and finally renounced the world. दूसरी important conditions कि दोनों ही पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हैं। तीसरी कंडीशंस हियर प्लीज, हैव अबंडन्ड द चाइल्ड। तीसरी कंडीशन है कि वह अपत्य का त्याग कर चुके हों। नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड। देखिए पहली कंडीशन अनसाउंड माइंड, पहली कंडीशन डेड, फिर है फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, अबंडन्ड द चाइल्ड यानी कि अपत्य का त्याग कर चुके हों। और चौथी कंडीशन है अनसाउंड माइंड, यानी कि उन्हें कॉम्पिटेंट कोर्ट से क्या डिक्लेयर किया गया है, विकृत चित्त, कॉम्पिटेंट कोर्ट से। नेक्स्ट, और पेरेंटेज इज नॉट नोन, यानी कि जिस अपत्य की जनकता का ज्ञान ना हो, कोई छोड़ कर कहीं अनाथालय में चला गया हो, ज्ञान नहीं हो कि ये किसका बच्चा है, किसका अपत्य है, किसका वो आर एग्जैक्टली द पेरेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड, then the guardian is going to step in. तब उस अपत्य का संरक्षक, यहां गार्जियन के आगे मैंने कुछ लिखा है संरक्षक, अब कोर्ट की अनुज्ञा से, यानी कि इन इंग्लिश द previous permission of the court is necessary, then the guardian can give in adoption this child and he himself can take it. Fine, so he himself can adopt the child. अब एक शब्द आया गार्जियन, अब इसका स्पष्टीकरण, जो स्पष्टीकरण यह इसी धारा के जो 9 में दे रखा है, स्पष्टीकरण में जो गार्जियन है वो सिंपल है और वो क्या है, प्लीज आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट बिकॉज दैट ड्यूरिंग whenever you giving the exam, wherever you exactly attempting the answers, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इन छोटे छोटे स्पष्टीकरण को साथ में समझाने से उस क्वेश्चन पे अच्छा लगता है कि थरो स्टडी हुई है उस बच्चे की। तो थोड़ा सा ध्यान रखें जीएलसी बीकानेर प्लीज। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गार्जियन में वो स्पष्टीकरण समझाते हुए कि धारा 9 के तहत ये स्पष्टीकरण गार्जियन का दे रखा है, चाहे वो गार्जियनशिप एक्ट में अलग से दे रखा है, वो की वही चीज। तो गार्जियन का मानने यहाँ क्या हुआ, एक्सप्लेन, यानी कि मतलब क्या हुआ, गार्जियन मीन्स अ पर्सन, गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन फर्स्ट, ठीक, शरीर का
देखरेख, शरीर की देखरेख उस संपत्ति की, या शरीर एवं संपत्ति दोनों की देखरेख। इन एग्जैक्टली केयर ऑफ द पर्सन of a child or of both, that is the person and the property. Exactly, that is guardian. अब guardian यहां कैसे अपॉइंट हो सकता है? तो guardian may be appointed by the will. Guardian may be appointed by the will of the fathers or of the mothers, जिसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन, यानी कि वसीयती गार्जियन। और दूसरे तरह का अपॉइंटमेंट कोर्ट कौन सा कर सकती है? इट मे बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, यानी कि न्यायालय के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वह भी संरक्षक में ही स्पष्टीकरण में समझाया गया है। तो इस प्रकार से यह हुआ गार्जियन। अब ये ध्यान रखें प्लीज, धारा 9(1) में जो फादर और मदर है, जो गिवन अडॉप्शन हो रहा है, यानी कि जो दे रहे हैं अडॉप्शन, उनमें अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि दत्तक पिता और दत्तक माता कभी भी दत्तक वापस नहीं कर सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को वह वापस दत्तक में उस अपत्य को नहीं दे सकते हैं। तो फादर और मदर, यही स्पष्टीकरण में और दे रखा है, इस धारा 9 के नीचे प्रावधानों में स्पष्टीकरण में दे रखा, स्पष्ट किया हुआ है, फादर और मदर डज नॉट इंक्लूड अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर। उसके बाद गार्जियन को स्पष्ट कर रखा। अब ये तो हुई धारा 9 की 4। इसके आगे जो धारा 9 का 5 है, वह सारी ही चीज कोर्ट से संबंध रखती है। धारा 9 का जो 5 है वह कोर्ट से संबंधित रखती है, यानी कि परमिशन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के द्वारा अनुज्ञा। बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट, व्हाट इज एग्जैक्टली द कोर्ट गोइंग टू डू? यानी कि यदि न्यायालय किसी चीज की आज्ञा देती, अनुज्ञा देती है इस मामले में, तो वह किन बिंदुओं को देखेगी? व्हाट आर द एग्जैक्टली द ग्राउंड्स? पहली बात वो जो देखेगी वह यह सेटिस्फाई करेगी कि इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यह अपत्य के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड मायने कल्याणकारी। नेक्स्ट, wishes of the child, wishes of the child। सेकंड है कि यह सम्यक विचार किया जाएगा कि जो अपत्य है उसका क्या कल्याण है, क्या कल्याणकारी है। दूसरी बात, उसकी क्या इच्छा है, यदि वह समझने की शक्ति है उसमें, तो उस अपत्य की क्या इच्छा है। नेक्स्ट, एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, उसकी आयु, जो अपत्य की आयु है, जो अपत्य की आयु और समझने की जो शक्ति है वो कैसी है। इन कुछ 3-4 चीजों को जब कोर्ट देखेगा तब वह परमिशन देगा। लेकिन एक और बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गार्जियन ने इस अपत्य को देने में कोई अमाउंट तो नहीं ली, किसी प्रकार का उसने कोई कंसिडरेशन तो या रिवॉर्ड तो नहीं ले लिया है। यदि ऐसा नहीं कर सकता वो कि उस अपत्य को एक तरह से वो बेच नहीं सकता, किसी अन्य को किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड नहीं ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आवेदन, जो आवेदन करने वाला व्यक्ति है, आवेदन कौन कर रहा है? गार्जियन। तो जो परमिशन ले रहा है वो गार्जियन कर रहा है। तो आवेदन करने वाले व्यक्ति ने कहाँ आवेदन किया? न्यायालय में किया। किसने किया? गार्जियन ने किया। और किसी प्रकार का उसने ऐसा कोई करार तो नहीं किया किसी अन्य व्यक्ति से कि वह कोई संदाय या कोई इनाम तो नहीं ले रहा है। ये इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं
ये कोर्ट देखेगी तब वह परमिशन दे सकती है। ऐसा धारा 9 के 5 में है। और इस तरह से धारा 9 कंप्लीट। यानी कि यदि आप पूर्व की वीडियो देखें तो धारा 6 के 2 से संबंधित धारा 9 है। अब सेक्शन 6 का जो 3 है वह धारा 10 से संबंधित है। सेक्शन 6 का 3 यानी कि जो पर्सन जो अपत्य अडॉप्ट किया जाना है, द पर्सन हु इज टू बी अडॉप्टेड, द पर्सन हु इज टू बी टेकन इन अडॉप्शन, इसकी कैपेसिटी यानी कि इसका जो क्या क्या इसकी ये कैसा व्यक्ति यानी कि ये कौन नहीं होना चाहिए और ये कौन होना चाहिए देख लेते हैं। पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड यानी कि केपेबल ऑफ बीइंग अडॉप्शन, केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, हिंदी में कह सकते हैं दत्तक लिए जाने के योग्य। यह है धारा 10। तो धारा 10 स्टार्ट करते हुए क्या कर सकते हैं, सेक्शन 10 persons who may be adopted। देखिए ध्यान रखें मे लिखा हुआ है, जो व्यक्ति दत्तक लिए जा सकते हैं, छोटा छोटा कर सकते हैं अपन, ठीक है। फॉलोइंग कंडीशंस, पहली क्या है, हिंदू, ही और शी is a Hindu। Second, not already been adopted, पूर्व में उसे दत्तक में नहीं लिया गया हो। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़े से कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज ध्यान रखें, has not been married, अगर आप नेगेटिव लिखें तो हैज नॉट बीन मैरिड या अनमैरिड कर दीजिए। और चौथी कंडीशन, प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको थोड़ा सा वापस समझा दूंगी अभी थोड़ी देर में। चौथी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट completed the age of 15 years। This is very important, please। तो तीसरी और चौथी की एक इंपॉर्टेंट कहानी कि यदि has not been married, unless and until, इंपॉर्टेंट जो उसके साथ रखा है, unless and until there is a custom which permits such, यानी कि यदि ऐसी कोई रूढ़ी है जिसमें विवाहित अपत्य को भी दत्तक में, अब अपत्य तो नहीं रहा, विवाहित को भी लिया जा सकता है दत्तक में, तो भी वह अपत्य दत्तक में लिया जा सकता है, माइनर नहीं रहेगा वो, मतलब मैरिड के हिसाब से, प्लीज, क्योंकि ये तो पूर्व का भी ओल्ड हिंदुस्तान लॉ से लिया हुआ है, तो ध्यान रखें प्लीज। और जो इंपॉर्टेंट फोर्थ में, नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, हैज नॉट कंप्लीटेड द 15 ईयर्स एज, यहां 18 ईयर्स नहीं लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट 15 ईयर्स है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट है, अनलेस द कस्टम अलाउज, और यदि ऐसा रूढ़ी कहती है कि 15 वर्ष से अधिक का भी अपत्य दत्तक में लिए जाने योग्य है, तो उसका रूढ़ी का हवाला देके और वह अपत्य दत्तक में लिया जा सकता। तो पहली कंडीशन 10 की, हिंदू होना चाहिए, नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन है अनमैरिड यानी कि विवाहित नहीं होना चाहिए, और चौथी कंडीशन उसकी आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरी और चौथी कंडीशन में रूढ़ी ऐसी आज्ञा देती है, यानी कि रूढ़ी है तो मैरिड अपत्य यानी कि दत्तक में लिया जा सकता है, और 15 वर्ष से यदि अधिक आयु हो जाए तो भी वह दत्तक में लिए जाने योग्य होगा। यदि
ऐसा कस्टम अलाउ करती है। तो इस प्रकार से सेक्शन 6(1) धारा 7 और 8 कंप्लीट, सेक्शन 6(2) धारा 9 कंप्लीट, सेक्शन 6 का 3 सेक्शन 10 कंप्लीट। अब सेक्शन 6(4) रह गया, यानी कि अदर कंडीशंस, और वह आपको अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर।